हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सिल्वर लाइन एज। आज डेट है 16 जैन और आज है फ्राइडे। और आज इस वीडियो में मैं क्विकली आपको बताऊंगा कि कैसे आज इस रेंको बेस आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप को यूज़ करके हम एक बहुत ही अच्छा एंड परफेक्ट रिवर्सल सेटअप को ट्रेड कर सकते थे, जो कि बिल्कुल मार्केट के बिल्कुल टॉप पे हमारे को इसने एक रिवर्सल कैच कराया। तो वो इस वीडियो में मैं आज क्विकली दिखाऊंगा। बट उससे पहले जो व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए एज ए रिफ्रेशर मैं बताना चाहूँगा कि ये सेटअप मैंने इंट्राडे के लिए डेवलप किया हुआ है, जो कि रेंको बेस्ड है। और इसमें हम सिर्फ एक इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, जो कि है आरएसआई। आप देख सकते हैं कि इस चार्ट पे मैंने आरएसआई प्लॉट कर रखा है, जिसका सेटिंग बिल्कुल डिफ़ॉल्ट है। इस पर मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। और थोड़े बहुत बस कलर मैंने चेंज किया है ताकि इसकी विजिबिलिटी स्क्रीन पे बेटर आए और हम इसको रिवर्सल्स को या डाइवर्जेंस को अच्छे से कैच कर सकें। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, जहां मैंने बहुत ही डिटेल में इसके सेटअप्स को कैसे ट्रेड करना है, क्या रूल्स हैं, कैसे बॉक्स साइजेस सेटअप करने हैं, क्या टाइम फ्रेम यूज़ करना है, वो सारा कुछ मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे बस मैं क्विकली बताना चाहूँगा कि रेंको बेस को मैंने ट्रेडिशनल बॉक्स साइज़ पे कैलकुलेट करके सेट किया हुआ है। और इस पे टाइम फ्रेम मैं 5 सेकेंड यूज़ कर रहा हूँ। और इस पे आरएसआई का मैंने एक इंडिकेटर लगा रखा है, जिसको हम डाइवर्जेंस के लिए रेफ़र करते हैं। और जब भी डाइवर्जेंस बने और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो तो हम इस पे ट्रेड्स लेते हैं। इसमें बेसिकली रेंको चार्ट को देखते हुए हम ट्रेड करेंगे, और जब भी आरएसआई डाइवर्जेंस आपको यहाँ पे इंडिकेटर में शो करेगा, उसके बाद प्राइस एक्शन को देखते हुए हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करते हैं, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने पे हम ट्रेड लेते हैं। मेरे कुछ एक पिछले वीडियोस में एक व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि 5 सेकेंड का टाइम फ्रेम यूज़ करना इज़ वेरी डेंजरस। बट मैं आपको क्विकली बताना चाहूँगा कि रेंको का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। रेंको का टाइम से कोई रिलेशन नहीं है। बेसिकली रेंको के बॉक्स प्रिंट होते हैं प्राइस मूवमेंट्स पे। आप टाइम फ्रेम जितना छोटा रखेंगे रेंको के लिए उतना बेटर है, क्योंकि फिर वो रीपेंट नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको क्विकली बताऊं कि अगर आप सेम सेटअप में सेम बॉक्स साइजेस को अगर फिक्स करके अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, तो बहुत केसेस में ऐसा होता है कि मार्केट हो लेस एग्जांपल की 50 पॉइंट्स के लिए ऊपर गया और विद इन 15 मिनट्स वापस से नीचे आ गया। तो रेंको का अगर आपका टाइम फ्रेम 15 मिनट का होगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे शैडो बॉक्स प्रिंटिंग हो रही है, लेकिन मार्केट के 15 मिनट हो जाने के बाद वो बॉक्स को प्रिंट करेगा। विद इन 15 मिनट जो मूवमेंट हुए हैं उसको कैलकुलेट करने के बाद रैंको बॉक्स प्रिंट करता है। तो कभी कभी बहुत केसेस में ऐसे होते हैं कि हो सकता है कि मार्केट 15 मिनट के अंदर ऊपर गया 50 पॉइंट्स और वापस से नीचे आ गया। तो आफ्टर 15 मिनट्स क्या हुआ, अगर रैंको यहाँ पे ट्रेड हो अगर बॉक्स प्रिंट कर रहा है तो ये पूरे मूवमेंट को वो प्रिंट ही नहीं करेगा। आपको शैडो प्रिंटिंग दिखेगी, लेकिन 15 मिनट के बाद कोई बॉक्स प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि विद इन 15 मिनट्स मार्केट ऊपर गया और वापस से नीचे आ गया। तो इसमें अगर आप बड़े टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है रेंको का, कि ये शैडो प्रिंटिंग करता है और रीपेंट करता है। जो भी टाइम फ्रेम आप सेट करेंगे उस टाइम फ्रेम के क्रॉस होने के बाद जितने प्राइस मूवमेंट अगर आपके निफ्टी में हुआ होगा, उतना ही बॉक्स ये प्रिंट करेगा, उतनी प्राइस को ये प्रिंट करेगा। तो ये एक ड्रॉबैक है। तो ये एक मिस परसेप्शन है कि रेंको को आप लोअर टाइम फ्रेम में यूज़ ना करें, जबकि जितना ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम होगा रैंको उतना अच्छे से काम करता है और ये पूरे मूवमेंट्स को कैच करेगा। अगर आप इसी को 5 सेकेंड या 1 सेकेंड टाइम फ्रेम पे रैंको को ट्रेड कर रहे होते, तो अगर निफ्टी 50 पॉइंट्स ऊपर गया और वापस नीचे आया तो ये बोथ वे का बॉक्स प्रिंट कर देगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम इसको कर देंगे तो आफ्टर 15 मिनट वो एक भी बॉक्स प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट 50 पॉइंट्स ऊपर गया और वापस से 50 पॉइंट नीचे आ गया। तो 15 मिनट के बाद नेट नेट मूवमेंट अगर उसको प्राइस में बिल्कुल ज़ीरो दिखेगा तो वो कोई बॉक्स प्रिंट नहीं करेगा। तो ये आप पूरा अप मूवमेंट एंड डाउन मूवमेंट मिस कर जाएंगे। तो ये एक मिस परसेप्शन है कि 5 सेकेंड या बिल्कुल लोअर टाइम फ्रेम पे काम करना इज़ वेरी डेंजरस, जबकि इतने लोअर टाइम फ्रेम का मेन कॉन्सेप्ट ही है रेंको बॉक्स या पॉइंट एंड फिगर जैसे चार्ट्स को यूज़ करना। तो रेंको बॉक्स में आप जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतना कम आपको रिपेंटिंग और शैडो प्रिंटिंग मिलेगी और उतना परफेक्ट आपको एंट्री एंड एग्जिट्स मिलेंगे। तो ये क्लैरिफिकेशन मैं अपने व्यूअर्स को देना चाहता था। तो उसके बाद क्विकली अगर हम चार्ट पे वापस आएंगे तो ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा है आज का, और आप आज देख सकें कि इसमें कुछ लेवल्स मैंने पहले से मार्क कर रखे थे, जैसे प्रीवियस डे हाई का था, प्रीवियस मंथ लो, प्रीवियस वीक लो। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा लेवल्स थे। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन था निफ्टी का। तो ये सारे सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था निफ्टी के लिए। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मार्केट ओपन होते ही
ये लाइन जो ऑरेंज लाइन है ये भी मैंने प्लॉट कर दिया था, जो कि आज का डे ओपन का लेवल था। तो या तो आप ये बोल सकते हैं कि मार्केट ने डे ओपन पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ पंप करना शुरू कर दिया, या प्रीवियस मंथ लो के लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ मार्केट अपसाइड मूवमेंट शुरू करना, मॉर्निंग में ही अपसाइड मूव करने लगा। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल वन साइडेड बहुत ही तेज़ी से ब्रेकआउट देता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था। तो जो लोग ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज ट्रेड करते हैं उनके लिए काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस जगह पे मिली, क्योंकि ये 15 मिनट के रेंज की ये लाइन है, ऑरेंज लाइन आप देख सकते हैं। तो मार्केट ने 15 मिनट के रेंज को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, उसके बाद अब ऊपर की तरफ पंप करना शुरू कर दिया है। जो ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे बहुत अच्छा एक मूव पकड़ सकते थे। बट क्योंकि इस वीडियोस पे मैंने अपनी जो बनाई हुई स्ट्रैटेजी है आरएसआई बेस्ड डाइवर्जेंस को ट्रेड करना, जिसको हम रेंको के चार्ट पे यूज़ करते हैं, वो ही सिर्फ बता रहा हूँ। सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है, कोई अदर स्ट्रैटेजीज़ नहीं है जो मेरे इस चैनल पे आपको मिलेंगी। तो इसलिए मैं इसी सेटअप पे आज जो ट्रेड्स हमें बना वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे क्विकली देखेंगे इस जगह पे आने के बाद, जो कि एक आपका की लेवल था 25,850 का लेवल था। ऑल्दो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आज का रिवर्सल हमारे को ये ट्यूसडे के हाई, प्रीवियस डे हाई, मैंने एक लेवल है जो पहले से प्लॉट कर रखा था, जो कि ये ट्यूसडे का हाई था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जब इतने ऊपर तक आया है तो एटलीस्ट इस पॉइंट को टैप करता हुआ रिवर्सल बना सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मार्केट ने थोड़ा नीचे से रिवर्सल दे दिया। बट ऑल्दो क्योंकि ये 25,850 का इंपॉर्टेंट लेवल था, जो कि निफ्टी 50 में हर 50 पॉइंट के लेवल को मैंने आप लाइट येलो से डॉटेड लाइन से मार्क कर रखा है, वो भी काफ़ी टाइम पे रिएक्शंस देते हैं लेवल्स पे। तो इसलिए मैंने इसको बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं देता हूँ इस लेवल को, बट फिर भी मैंने अपने इस चार्ट पे इन लेवल्स को प्लॉट कर रखा है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आकर के डाइवर्जेंस बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरएसआई ने परफेक्टली यहाँ पे एक आरएसआई डाइवर्जेंस बनाया, जिसको हमने सेंसेक्स के चार्ट पे भी कंफर्म कर लिया कि सेंसेक्स पे भी सेम लेवल पे डाइवर्जेंस बन रहा है। तो हमारे को डबल कंफर्मेशन मिल गई थी। और दूसरा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। तो ये एक ट्रिपल कंफर्मेशन हो गया, हमने सेंसेक्स से भी कंफर्मेशन ले लिया था, और दूसरा कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा था। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि जब भी मार्केट ऐसे आरएसआई डाइवर्जेंस बनाता है, अगर मैं आपको यहाँ पे लाइन प्लॉट करके बताऊँ कि मार्केट हायर हाइज बना रहा था, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने डाइवर्जेंस क्लियरली शो कर दिया था। तो जब भी ऐसा डाइवर्जेंस प्लॉट होता है हम अलर्ट हो जाते हैं और हम रिसेंट स्विंग लो के ब्रेक होने का वेट करते हैं। तो मैं जैसे ये क्विकली यहाँ पे रिसेंट स्विंग लो से स्विंग हाई पे अगर फिबोनाची प्लॉट करूँ, तो आप देखेंगे कि हमारी एंट्री इस लेवल के ब्रेक होने पे हो जाती। जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जिस पे ये फिबोनाची को भी लगाने का क्या रीज़न है मैंने बताया हुआ है, तो वो आप मेरे पिछले वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि ये फिबोनाची को हम लॉन्ग एंड शॉर्ट की पोजीशन को यूज़ नहीं करके हम फिबोनाची क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो क्विकली मैं जस्ट बताऊंगा कि फिबोनाची का हम मेन यूज़ करते हैं इस गोल्डन जोन के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हम अपने स्टॉप लॉस को रिड्यूस करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ बाकी ये लेवल 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, जो हम अपने 1:1 रिस्क रिवॉर्ड को अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन जैसा ही काम करता है। तो हमारे को फिबोनाची मेन क्राइटेरिया यूज़ करने का ये है कि अब ये गोल्डन जोन का यूज़ करते हैं एज अ स्टॉप लॉस, कि मार्केट अगर किसी भी कंडीशन में रिवर्स होकर के इसके ऊपर एक क्लियर बॉक्स प्रिंट कर देता है तो हम इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हैं, रादर दैन वेटिंग कि हम अपने रिसेंट स्विंग हाई के ब्रेक होने का वेट करें, तब तक में प्रीमियम में आपको काफ़ी लॉसेस हो जाएंगे। तो ये बैक टेस्टिंग करके मैंने चेक किया है कि कैसे हम अपने स्टॉप लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि पिछले बैक टेस्टिंग करके मैंने ये देखा है कि जनरली मार्केट अगर गोल्डन जोन के ऊपर रिवर्स होकर चला जाता है तो वो ट्रेड फेल हो जाती है और वो आपका एसएल हिट कर देता है। तो कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे बचा सकते हैं, इस वजह से हम लॉन्ग एंड शॉर्ट की पोजीशंस वाले टूल को यूज़ नहीं करके हम फिबोनाची यूज़ करते हैं। सो कमिंग बैक टू द चार्ट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे को एक परफेक्ट रिवर्सल का सेटअप बना था, जो कि हमारे को आरएसआई ने भी डाइवर्जेंस बता दिया था और यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन गया था। तो हमारी एंट्री इस लेवल के ब्रेक होने पे होती। अब जैसे देखेंगे ये बॉक्स प्रिंट हुआ, इमिडिएटली हमारे के प्रीमियम पे हमारी एंट्री हो जाती। और आप ग्रेटर रिस्क रिवॉर्ड के लिए 1:1 तो आपका पहला टारगेट है, जो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने बड़े ईजिली अचीव कर दिया। और उसके बाद 1:2 एंड 1:3 काफ़ी और ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड दिया। बट अगर आप एसएल ट्रेल करके फर्स्ट को अपने 1:1 पे अगर मैक्सिमम क्वांटिटीज़ बुक कर देते और अपने एसएल को ट्रेल करते कॉस्ट टू कॉस्ट ले आते, और उसके बाद अगर आप स्विंग हाइस पे अगर अपना एसएल ट्रेल करते, तो आप इस पॉइंट पे या किसी इस पॉइंट पे आकर के आपको मार्केट निकाल देता है, क्योंकि वापस नीचे गिरने से पहले मार्केट ने काफ़ी अच्छी वापस से रिकवरी दे दी थी। तो जो भी आप अगर
आप अपने एसएल को ट्रेल कर रहे होते तो यहीं पे आप मार्केट से आउट हो जाते, अनलेस कि आप अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट छोड़ देते। बट मेरे इस क्राइटेरिया में मैंने बताया है कि आपका मेजर रिस्क रिवॉर्ड, जो इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो मैंने हर बार बताई है कि 85% या उससे भी ज़्यादा है, वो तब है जब आप अपने 1:1 रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करते हैं। अगर आप मैक्सिमम क्वांटिटीज़ अपने 1:1 पे निकाल देते हैं और कुछ क्वांटिटीज़ को ट्रेल करते हैं फॉर ग्रेटर रिस्क रिवॉर्ड, तो इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई। इस सेटअप की विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि आप अपने 1:1 को बहुत ही ईजिली इस जगह पे एग्जिट कर सकते थे जैसे ही अचीव होती थी, और कुछ क्वांटिटीज़ को अगर आप आगे ट्रेल करते कॉस्ट टू कॉस्ट करके, तो आज एक बहुत अच्छा रिवर्सल आपको कैच करने को मिल जाता है, जो कि ऑलमोस्ट मार्केट ने जितनी भी अप मूवमेंट दी थी उस पूरा का पूरा मूवमेंट डाउन साइड में आकर के अल्टीमेटली मार्केट जो है अपने 15 मिनट के रेंज के अंदर ही क्लोज हो गया, अपने डे ओपन के पास ही आके क्लोज किया है। तो आज हमारे को इस सेटअप से एक बहुत ही परफेक्ट रिवर्सल कैच करने को मिलता, जो कि क्लियरली मैंने आपको इस चार्ट पे दिखाया है। तो मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि ये सेटअप जो मैंने इंट्राडे के लिए डेवलप किया है ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है। इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है कि आप 5 सेकेंड का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप रैंको को और डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको भी ये क्लैरिटी आ जाएगी कि रैंको का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये रिपेंट होता है अगर आप हायर टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे। तो इस रीपेंट की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आप अगर कहीं भी किसी भी यूट्यूब पे देखेंगे तो इसका बेस्ट तरीका है कि आप जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, क्योंकि टाइम फ्रेम से रैंकों के चार्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल प्राइस मूवमेंट के हिसाब से अपने बॉक्सेस प्रिंट करता है। तो जैसे जैसे आपके प्राइस मूव होंगे, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा आपको उतनी क्लैरिटी से ये मार्केट के स्ट्रक्चर्स को कैच कराएगा और बॉक्स प्रिंट करता जाएगा। जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज़ करेंगे ये रिपेंट करेगा, शैडो प्रिंटिंग होते रहेगी, और उस जो भी टाइम इंटरवल आप बड़े टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहे हैं जब तक वो टाइम फ्रेम कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये एक्चुअल बॉक्स प्रिंट ही नहीं करेगा, तब तक ये शैडो प्रिंटिंग करता रहेगा। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप जितने छोटे टाइम फ्रेम को यूज़ करें उतना बेटर और उतने अच्छे क्लैरिटी से रैंक को आपको प्राइस एक्शंस एंड बॉक्स प्रिंट करके देगा। तो गाइज आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल आपने इसको कैच किया। और क्विकली जो मेरे नए व्यूअर्स हैं मैं उनको एक और आज ट्रिक बताना चाहूँगा इसमें, जो कि मैंने पहले वीडियोस में भी आपको बताया हुआ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको क्विकली इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो रिवर्सल्स होते हैं इसमें भी एक क्राइटेरिया है। रैंकों में आप देख सकते हैं कि हर बार जो रिवर्सल्स होते हैं उसमें आपकी स्टॉप लॉस की कैलकुलेशंस डिफरेंट होगी। तो जनरली अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट को यूज़ करते हैं तो जब तक आप क्विकली अपने स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करेंगे और अपने पोजीशन साइजिंग निकालेंगे तब तक में हो सकता है कि थोड़ा टाइम निकल जाए और आपकी ट्रेड मिस हो जाए या ट्रेड की परफेक्ट एंट्री आपको ना मिले। लेकिन रैंकों में इस चीज़ को आप बहुत ही क्लियरली दूर कर सकते हैं, क्योंकि रैंकों में आप देख सकते हैं कि मैंने एक बहुत ही डिटेल कैलकुलेशन शीट बनाई हुई है जो मैं आपको अभी क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ, जो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इस शीट्स को रेफ़र करते हुए मैनेज कर सकते हैं। बहुत ईजी एक्सेल शीट है जो आप चाहें तो खुद भी अपने घर पे बना सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है कि अगर आपको पता है कि आप बॉक्स साइज़ कौन सा यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये बॉक्सेस कितने बॉक्स का ये पुल बैक दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप मैं यहाँ पे इस ट्रेड में बताऊँ तो ये आपको 5 बॉक्स पुल बैक था, और 5 बॉक्स पुल बैक में जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि मैं जनरली करंट एक्सपायरी पे ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं नेक्स्ट एक्सपायरी पे ट्रेड करता हूँ और उस पर भी वैसे प्रीमियम को चूज़ करता हूँ जो जिसकी डेल्टा 0.65 की है। तो जो प्रीमियम विल बी समवेयर रफली अराउंड 270-300 के आसपास का जो प्रीमियम है मैं उस पर ट्रेड करता हूँ, ताकि हमारे को रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा मिले और बिल्कुल चार्ट के हिसाब से प्रीमियम भी आपकी मूव करें। तो आप जो भी बॉक्स साइज़ इसमें यूज़ करेंगे, चाहे आप परसेंटेज पे कर रहे हों, चाहे एटीआर पे कर रहे हों, या आप ट्रेडिशनल में सेट कर रहे हों, आप प्रीमियम पे उसी का 0.65 कैलकुलेट करके जो कैलकुलेशंस आएगी आप प्रीमियम के बॉक्स साइज़ को उतना ही रखेंगे और उस हिसाब से आप ये कैलकुलेशन शीट बना लेंगे। ये प्रीमियम की कैलकुलेशन है जिसको मैंने ये बनाया हुआ है, और इस पर आप देख सकते हैं कि ये पुल बैक्स नंबर ऑफ बॉक्स आप इजीली रैंकों में क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने बॉक्स का पुल बैक है। तो आपको प्रीमियम पे अगर पहले से कैलकुलेशन हो रखी होगी तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आपका रिस्क कितना है। ये जैसे प्रीमियम के बॉक्स की कैलकुलेशन है कि पर ट्रेड अगर 4 बॉक्स का पुल बैक है या 5 बॉक्स का पुल बैक है, जैसे यहाँ पे अभी आपका 5 बॉक्स का पुल बैक बना था, तो मैं क्विकली अपने एक्सेल शीट पे देख सकता हूँ कि 5 बॉक्स के पुल बैक के लिए मुझे कितने लॉट्स उठाने हैं। अगर आपका इसमें रिस्क रिवॉर्ड क्लियरली डिफाइंड हो तो
फॉर एग्जांपल अगर आपकी कैपिटल डिप्लॉयमेंट 10 लाख की है और आप उस पर पर ट्रेड पे 2% का रिस्क लेना चाहते हैं, तो इसी हिसाब से ये पूरी कैलकुलेशन शीट हमारी बन रखी है। आप देख सकते हैं मैंने ये शीट बनाई हुई है। तो मैं एग्जांपल के लिए ये वाली शीट आपको दिखा रहा हूँ राउंड फिगर के लिए, कि अगर आपका 10 लाख का कैपिटल है तो आप देख सकते हैं कि एक तो पर ट्रेड आपकी पूरी कैपिटल डिप्लॉय नहीं हो रही है। मैक्सिमम कैपिटल जो आपका है वो 4 लाख, रफली 4,29,000 के आसपास का हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी बफर भी है, कि इन केस अगर आपका कैपिटल थोड़ा डाउन होता है तो आप यहाँ आपके पास आप अपने बैलेंस कैपिटल से इसको टॉपअप करके आप फिर भी ये सारे ट्रेड्स को ले सकते हैं। तो ये बॉक्स साइज़ जो कैलकुलेटेड है उसमें हमने अपने रिस्क एपेटाइट को 2% रखा है अपनी कैपिटल का, विच मीन्स कि पर ट्रेड पे मेरा 20,000 का ही लॉस आई कैन एक्सपेक्ट, या ओनली 20,000 का ही लॉसेस में बियर कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि फिर पुल बैक चाहे 4 बॉक्स का हो, 5 बॉक्स का हो, 6 का हो, आप 14 या उससे बड़े भी कर सकते हैं। बट इस आई वुड सजेस्ट कि आप इससे बड़े पुल बैक्स पे ना जाएं, क्योंकि फिर आपका एसएल काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो फिर आपको थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो आप देखेंगे कि जैसे ये 5 बॉक्स पुल बैक है तो बहुत बार 6 बॉक्स पुल बैक भी आते हैं, 7 भी आता है, 8 भी आता है। तो जितना बड़ा पुल बैक होता है उस उतना अच्छा ग्रेटर रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलता है और उतनी कम कैपिटल आपकी डिप्लॉय होती है। तो इसमें मैंने इस कैलकुलेशन में अपने लॉसेस को फ्रीज कर दिया है। चाहे कितने भी बड़े पुल बैक्स हों या जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मैंने हर ट्रेड में फॉर एग्जांपल अपने लॉसेस को डिफाइन कर दिया है कि पर ट्रेड में 20,000 से ज़्यादा लॉसेस लूँगा ही नहीं। तो इस हिसाब से आप अगर कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटिव वे में चलेंगे, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मैनेज होगा और आप क्विकली फाइंड आउट कर पाएंगे। आपको बस ये देखना है कि पुल बैक कितने बॉक्स का है, जो कि आप विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड आई से चेक करके देख सकते हैं कि इस ट्रेड में कितने बॉक्स का पुल बैक दिया है। और आप क्विकली प्रीमियम में यहाँ पे रिफ़र करते हुए आप देख सकते हैं कि अगर मेरे 5 बॉक्स का पुल बैक है और मेरी रिस्क एपेटाइट 20,000 की है, तो मुझे 18 लॉट्स उठाने हैं निफ्टी में। 65 का लॉट हो चुका है, एक लॉट 65 क्वांटिटी का होता है, आपको पता ही है जनवरी से। तो ये सारी कैलकुलेशंस उस हिसाब से हो रखी है। तो आपका चाहे कितना भी बड़ा पुल बैक हो, कोई भी ट्रेड हो, आपको पता है कि आपके पर ट्रेड में आपके रिस्क एपेटाइट इज़ ओनली 20,000। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कितने बॉक्स का पुल बैक दे रहा है, जो भी आपकी सेटअप बन रहे हैं उसमें आपको पता है कि पर ट्रेड में आपका 20,000 की रिस्क एपेटाइट है। ये एग्जैक्टली 20,000 नहीं होगा, कई बार मार्केट बिल्कुल अगर आपके अगेंस्ट में बहुत फास्ट जा रहा है तो हो सकता है ये 20,000 का 22,000 हो जाए, 24 हो जाए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मार्केट में प्रीमियम डंप नहीं हो रहे होते, तो हो सकता है कि लॉसेज आपके हों लेकिन वो 15, 16, 17,000 के ही हों। तो ये एक रफ़ कैलकुलेशन है जिसको मैंने 0.65 के डेल्टा के हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है और नेक्स्ट एक्सपायरी के ट्रेड का। तो जनरली ये प्रीमियम कैलकुलेशन जो है वो 300 के आसपास का मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे आपको मैं क्विकली देखूँ तो 300 के आसपास के प्रीमियम को मानते हुए मैंने ये सारी कैलकुलेशंस की है। तो आपको पता है कि आप अगर कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो आपके रिस्क एपेटाइट इज़ 20,000 और उसी हिसाब से अगर आप 1:1 को कैप्चर कर रहे हैं तो आपको पता है कि अगर आपका रिस्क 20 है तो रिवॉर्ड भी 20,000 ही है। नॉट एग्जैक्टली 20,000, इट कैन बी 21, 22,000 और समटाइम्स इट कैन बी 18,000, 17,000 ऑल्सो। एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलेगी बट मोटा मोटा आपको पता है कि आपका रिस्क क्या है और आपका रिवॉर्ड क्या है। अगर आप 1:1 का टारगेट अचीव कर रहे हैं तो आपको 20,000 का रिस्क है, 20,000 का रिवॉर्ड है। और अगर आप इसको मैक्सिमम क्वांटिटीज़ को बुक करके अगर आप ग्रेटर रिस्क रिवॉर्ड के लिए लेते हैं तो आप 1:2, 1:3 अगर कैप्चर करते हैं तो आपका रिवॉर्ड भी उस हिसाब से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो दिस वे में रैंकों में आप देख सकते हैं कि बॉक्स साइजिंग अगर आपने फिक्स कर ली है, अगर आप परसेंटेज या एटीआर बेसिस पे करेंगे तो आपका हर बार बॉक्स साइजेस डिफ़र करेगा और आप ये फिर ये कैलकुलेशंस को बार बार निकालेंगे या अपने रिस्क को कैलकुलेट करते हुए अगर आप बार बार हर ट्रेड में कैलकुलेट करेंगे कि मेरे स्पॉट प्राइस पर रिस्क कितना आ रहा है, प्रीमियम पे रिस्क कितना आ रहा है, तब तक में हो सकता है आपकी ट्रेड मिस हो जाए। बहुत बार बहुत फास्ट मूवमेंट होती है और मेरे इस सेटअप में तो विद इन 1 मिनट और 2 मिनट भी बहुत बार आपको ट्रेड विद इन 1 मिनट 2 मिनट ही टारगेट्स अचीव हो जाते हैं। तो अगर आप 30 सेकेंड या 1 मिनट भी लगाएंगे कैलकुलेट करने में कि मेरे रिस्क के हिसाब से मुझे कितने लॉट उठाने हैं, तब तक में तो ट्रेड ही मिस हो जाएगा अगर आप इंटरडे पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तब तो ये सब कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप इंट्राडे पे इस तरह के 1:1, 1:2 के टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं तो ये इस तरह की कैलकुलेशंस आपको बहुत हेल्प करती है क्विक डिसीजन लेने में कि आपको कितने लॉट साइज़ उठाने हैं। अगर 8 बॉक्स के पुल बैक आई, आप इमीडिएटली देख सकते हैं कि 8 बॉक्स के पुल बैक में मुझे 13 लॉट्स उठाने हैं, बस आप इमीडिएटली 13 लॉट्स वहाँ पे पंच करेंगे प्रीमियम में और अपने ट्रेड्स को इमीडिएटली उठा लेंगे।
तो रेंको इस वे में बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है। आपकी कैलकुलेशंस अगर आप पहले से फिक्स करके चलें, आई वुड स्टिल प्रेफर कि अगर आप इंटरडे कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल बॉक्स साइजिंग के हिसाब से ही जाएं, ताकि आपके सारे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही पहले से प्री डिफाइंड हो। आपको पता होना चाहिए कि आपके पर ट्रेड में आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करके नहीं चलते हैं तो आपको ऐसा होता है कि आपको 4 या 5 ट्रेड्स में तो बहुत ही अच्छे पैसे मिल जाएंगे, रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा, बट वो कहीं एक जाके एक गलत ट्रेड होगी जिसमें ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी और आपके पिछले 4 दिन 5 दिन के सारे प्रॉफिट को ये ले जाता है। तो इस चीज़ों को ही मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रिस्क को फिक्स करके रखें कि मैं पर ट्रेड में इतना ही रिस्क लूँगा। और अगर आप इस बेसिस पे अगर आप बिल्कुल कैलकुलेटिव होकर ट्रेड करेंगे तो मार्क माई वर्ड कि आप हमेशा नेट नेट प्रॉफिट में ही रहेंगे। ऑल्दो 1:1 पे तो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि इस सेटअप की एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है, मोर देन 85%। तो अगर आप 1:1 रिस्क रिवॉर्ड लेते हुए भी चलेंगे तो आप बिल्कुल कैलकुलेटिव चलेंगे और आपका रिस्क रिवॉर्ड एट द एंड ऑफ द मंथ काफ़ी अच्छा दिखेगा। सो दिस वे आप रेंको बेस को बहुत ही इफ़ेक्टिवली तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इस से रिलेटेड मैंने पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी मैंने आपको बताए हुए हैं कि कब इसमें ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है। आपको कैसे सेंसेक्स के चार्ट को भी देखते हुए एक डबल कंफर्मेशन ले लेना है कि आपका सेंसेक्स में भी सेम सेटअप बन रहा हो तो एक डबल कंफर्मेशन हो जाती है। और आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को भी ज़रूर देखते हुए चलें। आप इसको बिल्कुल भी कम्प्लीटली इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको एग्जैक्टली लिक्विडिटी बताता है कि किस जगह पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। क्योंकि रेंको में हम इस बॉक्सेस को क्लोजिंग बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं तो इस पे विक्स की नॉइसेस कैप्चर नहीं होती है। तो बहुत बार जैसे डबल टॉप डबल बॉटम बन रहा हो तो इस बेटर कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न में देख लें कि डबल टॉप डबल बॉटम अगर बना है तो वहाँ पे कहीं पे कोई लिक्विडिटी स्वीप हुई है कि नहीं हुई है। तो इस वे में आप कैंडलस्टिक चार्टर को कम्प्लीटली इग्नोर तो नहीं कर सकते, आपको देखना है और साथ साथ में आपको सेंसेक्स का चार्ट भी देखते रहना है कि वो सेटअप आपका सेंसेक्स में भी बन रहा है कि नहीं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इस कंटेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई भी आपकी डाउट हो तो आप मेरे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको इमीडिएटली क्लैरिफाई करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी क्लैरिफिकेशन क्लैरिटी हो वो मैं प्रोवाइड कराऊँ और जो भी इश्यूज़ हों वो मैं उसको दूर कर सकूँ। और उसके अलावा अगर आपको और भी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए मेरे सेटअप की या इसके रूल्स के बारे में तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरे प्लेलिस्ट में पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, जिस पे मैंने इसके रूल्स क्लियरली डिफ़ाइन किए हैं, बताए हैं कि ये कब कब इसमें ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है, और ये कितना परफेक्टली काम करता है आपके दूसरे इंडेक्सेस में भी, क्रिप्टो करेंसीज़ में, कमोडिटी में भी। मैंने बिटकॉइन पे भी एक वीडियो बनाया था। एक मेरे उस वीडियो पे कुछ कमेंट्स भी आए हैं कि मैं बिटकॉइन पे और वीडियोस बनाऊं, तो मैं वो भी क्विकली बनाऊंगा और इसको भी अपलोड करूंगा। बट मीनवाइल अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए रूल्स के बारे में या इस सेटअप के बारे में तो आप मेरे चैनल पे जा कर के मेरे पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।